अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और नाजरीन तमाम लोगों को हैप्पी मंडे। वर्किंग डे स्टार्ट हो चुका है और मेरे साथ मौजूद है राफिया असलम। हाँ जी, आगे इरम कैसे हैं राफिया? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, राइज एंड शाइन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज वेल। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। वंस अगेन हैप्पी मंडे। होपफुली आपने अपना मंडे जो है पूरा एनर्जेटिकली स्टार्ट किया होगा, या अगर नहीं किया तो डेफिनेटली हम आ चुके हैं एनर्जेटिक। आपका जो वीकेंड है वो खत्म होने के बाद वीक आपका एक एनर्जेटिक वे में स्टार्ट कराने के लिए, और चूंकि मंडे है तो मंडे पे हम चाह रहे होते हैं सबसे पहले कि हम हेल्दी एक्टिविटी करें, और हमेशा हम चूंकि योगा के हवाले से कर रहे होते हैं तो आज भी हम योगा जो है वो आपको करके दिखा रहे होंगे। और स्पेसिफिकली किस हवाले से योगा करेंगे वो हम डायरेक्टली नईम से पूछेंगे। बिल्कुल जनाब, नईम आज एक बड़ी जबरदस्त खूबसूरत पार्क में मौजूद हैं। उनका मंडे यकीनन बहुत अच्छा स्टार्ट हो चुका है। तो जनाब कैसे हैं नईम आप? बहन आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ नईम। और आपकी सुबह तो बड़ी ही खूबसूरत लग रही है, बड़ी फ्रेश लग रही है। बिल्कुल जी, मैं जब खूबसूरती में बैठा हूँ तो बिल्कुल उसमें इतना जबरदस्त किस्म का मौसम है और बड़ी मीठी मीठी सी धूप है। मजा आ रहा है उसमें बैठे हुए। यहाँ पे ग्रीनरी, कमाल की ग्रीनरी है, किसी किस्म की कोई गंदगी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे। अच्छा और चूंकि मौसम भी बदल रहा है ना, तो अब तो धूप भी अच्छी लगना शुरू हो गई है, ऐसे ही नहीं? जी बिल्कुल, धूप अच्छी लगना शुरू हो गई है। मौसम बहुत खूबसूरत मौसम हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी। अब बस दुआ करें हम सर्दियां भी हमारी प्रॉपर्ली अब आ जाए। सर्दियां भी तरसा रही हैं, हमें आ भी नहीं रही। बिल्कुल। और नहीं, बिल्कुल धूप अच्छी लग रही है, लेकिन वहीं पे हमारे जो स्मॉग है उसकी सूरत हाल काफी खराब है। हाँ, स्मोक जो है इसमें ब्रीदिंग से जो है अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें कि इसमें जो आप जब भी निकलते हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल कर लें, या आप कोशिश करें कि जब भी आपने डीप ब्रीदिंग करनी है तो किसी इंडोर में करें या ऐसी जगह पे करें जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। जैसे मैं ग्रीनरी में बैठा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत बेहतर है, तो यहाँ पे आप डीप ब्रीदिंग करें तो इसका फायदा होगा। आम रूटीन में कोशिश करें कि लंबे सांस मत लें, क्योंकि स्मोक जो है वो गंदगी है, आलूदा। आप सांस लेंगे उससे आपकी बीमारियां बढ़ेंगी, फायदे के नुकसान होगा। ठीक होगा। अगर आपने योगा करना है, खास तौर पे क्योंकि योगा में डीप ब्रीदिंग होती है, तो उसके लिए आपको ये सजेस्ट किया जाता है तो आप किसी इस तरह की जगह पे ना करें जहाँ पे स्मोक बहुत ज्यादा हो। कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह पे करें जहाँ पे स्मोक कम हो, फ्रेश एयर ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा हो। ठीक हो गया नईम, आज के हवाले से बताइएगा कि आज हम स्पेसिफिकली किस चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, किस स्पेसिफिकली चीज से हम योगा करेंगे आज? आज हम जो है वो MND एक डिजीज है, मोटर न्यूरॉन डिजीज। ठीक है। ये नर्वस सिस्टम की डिजीज है, ये मोटर नर्व डिजीज है। तो मोटर नर्व्स जब आपके काम करना स्लो हो जाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स डिजीज MND आ जाती है। आपका ऑर्डर करता है ब्रेन, लेकिन आपकी बॉडी पे उसका ऑर्डर नहीं चलता। आपके बॉडी का कोई पार्ट जो है वो उससे ऑर्डर को मानना छोड़ देता है, तो जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम जो है वो इस तरफ चला जाता है कि आप पैरालाइज हो जाते हैं। ठीक है। तो MND जो है वो उसकी वजूहात क्या है और इसको कैसे क्योर कर सकते हैं? योगा से बड़े आसानी से हो सकता है, नो इशू। आपने सबसे पहले तो जानना है कि ये डिजीज आता क्यों है जी। इसकी सबसे बड़ी एक वजह यह है कि जब हम फिजिकली हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन हम ओवर वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर इतनी जान ताकत नहीं है, आपकी खुराक की कमी है बॉडी के अंदर जी, जो कि हम आजकल डाइटिंग के जरिए से करते हैं। बहुत सारे लोग जब डाइटिंग करते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं। जब खाना पीना छोड़ते हैं तो फिर अंदर बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, आपकी बहुत सारी चीजें कम हो जाती हैं जिनका होना बहुत अहम होता है। लेकिन आप अपनी जो रोजमर्रा की रूटीन है, जो लाइफ है, उसको आप उसी तरह मुशक्कत से गुजार रहे होते हैं, उसी तरह आप फिजिकल वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उसका आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि फिर आपको MND हो सकता है। हाँ जी। ये पहली वजह है जिसकी वजह से आपको MND हो सकता है कि आपकी बॉडी में खुराक की कमी है, जिसकी वजह से आप इतनी हार्ड नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं आप, और आप ये समझ रहे हैं कि मैं इससे अपना वेट लॉस कर लूंगा, मैं इससे जो है फिट हो जाऊंगा। जैसे कि अक्सर लोग जो है बहुत मुशक्कत की एक्सरसाइज करते हैं और अपनी डाइटिंग भी करते हैं। उस मुशक्कत की एक्सरसाइज के बाद ये होता है कि उनके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, उनकी बॉडी कांपना शुरू होती है। जब शिवरिंग बॉडी में आती है, हाथ कांपते हैं किसी चीज को पकड़ते हुए, तो ये एक सिग्नल है कि आपको MND हो सकता है। आपके हाथों, आपकी बॉडी का ऑर्डर, आपका दिमाग का ऑर्डर बॉडी पे आ नहीं रहा, आपकी बॉडी रुक नहीं पा रही दिमाग के। और डाइट उसकी मेजर वजह है, जो हम डाइट कर रहे होते हैं उसकी मेजर वजह
हाँ, डाइट को प्लान करना चाहिए। आप किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं। न्यूट्रिशन जो होते हैं ना, वो आपको बेहतरीन किस्म की डाइट का प्लान देते हैं। आप हमेशा न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके अपना डाइट प्लान जरूर लें। कभी भी इसको डाइट को खुद से ना बनाएं कि मैं ये कर लूं, इस तरह ये छोड़ दूं, ये खा लूं। तो आप लाजमी किसी माहिर के पास जाके अपना डिजाइन करवाएं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि नहीं अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम डाइट शुरू करते हैं तो हम खुद से डिसाइड कर लेते हैं ये फ्रूट्स मेरे लिए बेहतर है, इससे वेट कम होगा, इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा है, वो इस तरह से हम डाइट प्लान कर लेते हैं। एक और चीज जो हम कर रहे होते हैं नहीं, वो ये है कि गूगल से हम देख लेते हैं कि अच्छा इस चीज में इतनी कैलोरीज है, इसमें इतनी कैलोरीज है, और हम अपनी वेट के हिसाब से भी कैलोरीज देख के और खुद ही हम अपने न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हैं और खुद ही अपने हिसाब से कैलोरीज लेना शुरू हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ये भी ऐसे करना भी सही नहीं होता। नहीं बहन, ये सही नहीं है, क्योंकि गूगल पे सिर्फ मालूमात है, नॉलेज नहीं है। आप नॉलेज के लिए किसी माहिर के पास जाएं तो ही अच्छा होगा, क्योंकि गूगल पे आपको हर वो चीज मिलेगी जिसके नुकसान भी हैं, जिसके फायदे भी हैं। जी। तो इसमें आप डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी चीज फायदेमंद है, कौन सी चीज नुकसानदेह है। क्योंकि गूगल पे डालने वाले सारे जो है वो उस्ताद नहीं है, गूगल पे डालने वाले सारे डॉक्टर नहीं है। गूगल पे कोई भी अपलोड कर सकता है, यूट्यूब पे कोई भी आप वीडियो अपलोड कर सकता है, आप में से कोई भी कर सकता है। तो वो इन्फॉर्मेशन ले उसको कि ये इन्फॉर्मेशन है, इसकी तस्दीक करना जरूरी है। ठीक है, ठीक हो गया नईम। फिर इस डिजीज के हवाले से बात कर लेते हैं कि किस तरह से योगा के थ्रू इस डिजीज को ट्रीट किया जाता है। हाँ बिल्कुल जी, एक और वजह मैं डिस्कस करना चाहूंगा जिस वजह से ये डिजीज पलती है इंसान के अंदर, वो है खौफ, प्रेशर। आप किसी के प्रेशर में तो नहीं है, आप मेंटली खौफजदा तो नहीं है। अगर आप मेंटली खौफजदा है, जैसे हम अक्सर बच्चों को दबा के रखते हैं, हमारे माशरे में ये बड़ा इशू है कि बच्चों को जरा प्रेशराइज रखते हैं कि बच्चे जो है वो ठीक रहें। हाँ जी। वो बच्चे ठीक तो रहते हैं आर्थिक तौर पर, लेकिन वो आपसे दूर हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे दिली तौर पर आपसे दूर हो जाते हैं। कभी भी आपके करीब नहीं होते, उनके बेस्ट फ्रेंड फिर बाहर बनते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के बेस्ट फ्रेंड उनके पेरेंट्स होने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। उनके लिए इतनी जो है मोहब्बत का इजहार होना चाहिए बच्चों के लिए कि बच्चे जो है वो कम से कम अपनी हर बात अपने माँ बाप से कर सकें और उनको किसी किस्म का खौफ ना हो। अच्छा नहीं, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में किसी भी चीज का खौफ हो, किसी बात का, किसी इंसान का, किसी चीज का प्रेशर जो आप में खौफ में आपको ला रहा होता तो उस वक्त आपकी बॉडी शिवर करती है, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। आप जब भी किसी खौफ में होंगे तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी को कंट्रोल करने से जो कासर हो जाएगा। आपके ब्रेन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है, वो उसमें वेस्ट हो रही है खौफ में। आप उस खौफ में अपनी एनर्जी ब्रेन की वेस्ट कर रहे हैं। फिर ब्रेन की जो उसमें वायरस आ जाए, जैसे हम कोई भी वायरिंग कर लेते हैं, वायरिंग तो हो ही होती है, लेकिन उसमें वैक्स आ जाए किसी भी जोड़ के ऊपर तो वो आपका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करती, आपका वो जो एरिया वायरिंग का है वो काम नहीं करता। इसी तरह जब आपके अंदर जो अल्लाह ने वायरिंग की है नर्वस सिस्टम के जरिए से, मोटर नर्व्स के जरिए से, वो मोटर नर्व्स दिमाग का लेके आते हैं बॉडी के ऊपर, और सेंसरी नर्व्स जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोग्राम करेंगे उसमें SND पे बात करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन डिजीज। आज हमने सिर्फ मोटर न्यूरॉन डिजीज पे बात करनी। MND जो है ये आम होता नजर आ रहा है मुझे। उसमें बहुत बड़ी वजह एक तो डाइटिंग की जैसे बात की, दूसरी वजह जो है खौफ है। बच्चों में खौफ की जो रेशियो बढ़ती जा रही है। एक जैसे आम रूटीन में हमें आम लोगों में भी कोरोना की वजह से खौफ बहुत बढ़ चुका था। तो खौफ किसी भी किस्म का हो, किसी डिजीज का खौफ हो, किसी बंदे का खौफ हो, किसी आपको काम का खौफ हो, वो खौफ आपके लिए अच्छा नहीं है। खौफ आपको तोड़ देता है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी खौफ है जो दिमाग के अंदर पलती है, और जब दिमाग मफलूज हो जाता है तो आपकी बॉडी के सारे सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर खराब करने की जो असल वजह है वो खौफ है। ठीक है, ठीक हो गया। तो अभी हम बढ़ते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। इसमें ट्रीटमेंट क्या करनी होगी? इसमें आपको मोटर जो न्यूरॉन डिजीज है, इसमें आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ठीक है। आपके जितने ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगा ब्रेन में, उतना ही आपके मोटर नर्व्स एक्टिव होंगे। आपके मोटर नर्व्स जो है उनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्योंकि आप ये याद रखिए, जैसे मैंने डाइट की बात की, जिस्म की, इसी तरह मैं आपको ब्रेन की डाइट के बारे में भी जरूर बात करना चाहूंगा कि ब्रेन की डाइट सिर्फ ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है। उसमें भी 80% ऑक्सीजन है और 20% ग्लूकोज है। ऑक्सीजन हम लेते नहीं है, बंद कमरों में रहते हैं और सांस लेते नहीं है, और ग्लूकोज हम इसलिए छोड़ चुके हैं कि डायबिटीज ना हो जाए, मोटापा ना हो जाए। तो हम ब्रेन की तो डाइट दे ही नहीं रहे,
तो ब्रेन तो बेचारा बहुत कमजोर है। जब उस पर खौफ आएगा तो वो डिस्टर्ब तो होगा, फिर आपका सिस्टम तो डिस्टर्ब होगा। आजकल जितने प्रॉब्लम है ये आपके मैकेनिकल इशू नहीं है, जितनी डिजीजेज हैं ये मैकेनिकल इशू नहीं है, ये सॉफ्टवेयर इशू है। आपके ब्रेन के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि आपके जिस्म को चला सके। आपके जिस्म के अंदर जितने फंक्शन चल रहे हैं ये अनकॉन्शियसली चलते हैं, अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली आप कुछ भी नहीं चलाते अपने अंदर, कॉन्शियसली आप लोगों को चलाते हैं, अनकॉन्शियसली आपके अंदर सिस्टम चलते हैं। ठीक है। अब ये एक कोशिश हम करेंगे कि हम अपने ब्रीदिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ब्रीदिंग पे फोकस करना है। एक ब्रीदिंग का नाम है बेस्त्रिका। बेस्त्रिका का लफ्जी मतलब जो है वो है बेलोस ब्रीदिंग, दो नाड़ियों में से एक पे शिफ्ट होना। अब ये दो नाड़ियां हैं आपके नाक की, इसमें से आपने इतनी तेजी से सांस लेना कि प्रेशर बन के एक में शिफ्ट हो जाए। सांस को तेजी से लेना और आहिस्ता से निकालना, ये है बेस्त्रिका की टेक्निक। इसमें अक्सर रूह का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, सांस लेते हैं और नीचे लेके आते हैं, सांस निकालते हैं। ये इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बेस्त्रिका का बिल्कुल भी नहीं है। ये आप अक्सर किसी ने ऐड कर लिया, मैं नहीं जानता ये किसने ऐड किया, ये बेस्त्रिका का हिस्सा नहीं है। मैं आम लोगों को देखता हूँ कि इस तरह बेस्त्रिका करते हैं। बेस्त्रिका करने का सही तरीका सिर्फ ऑक्सीजन लेवल को बेहतर तरीके से लेके जाना है, क्योंकि इससे आपके ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। बेस्त्रिका से बेस्त्रिका के ENT जितने प्रॉब्लम है उनको खत्म करती है। ENT प्रॉब्लम, ENT जो आपके नाक, कान और गला, ये इसको भी ठीक करने के लिए, जिनको फ्लू बहुत रहता है, जिनको किसी किस्म का साइनोसाइटिस है, नाक के अंदर एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, जिनको पोलन एलर्जी है, इस्लामाबाद में अक्सर लोगों को पोलन एलर्जी होती है, या जिनको सांस लेने में दिक्कत है, वो इस टेक्निक को इस्तेमाल कर लें तो उनका जो है वो नाक बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जिनका नाक बंद रहता है वो नाक से सांस लें और मुंह से खारिज करें, तेजी से सांस लें। और ये सर्दियों में बहुत काम आने वाला है, फ्लू की वजह से नाक अक्सर लोगों के बंद रहता है, वो मुंह से खारिज कर सकते हैं चंद लम्हों के लिए। तो ये बेस्त्रिका प्राण जो है ये ऑक्सीजन लेवल को बहुत जल्दी बढ़ाती है। जिन लोगों को ऑक्सीजन लेवल की कमी है वो बेस्त्रिका करे। जिस तरह कोरोना में अक्सर लोगों को ऑक्सीजन लेवल की कमी हो चुकी है, तो लाजमी तौर पर इस टेक्निक को अपनाएं। तेजी से सांस को लेना है और आहिस्ता निकालना है, तेजी से सांस को लेना है और आहिस्ता निकालना है। ठीक हो गया। तो ये बहुत आसान ब्रीदिंग है, इसको आप करें। ये MND में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। ये बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, आप हर एज में कर सकते हैं। ठीक है। और इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, कितने टाइम के लिए इसको करना है? ये कम से कम 1 मिनट जरूर करें और कोशिश करें कि आप ग्रीनरी में जाकर करें जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ये टेक्निक जो है ये ऑक्सीजन को बढ़ाने की है। आपके ब्रेन की ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगी, इससे आपके जब ब्रेन की ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगी तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। जैसे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगी तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको मस्कुलर प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। आपके मसल्स की हेल्थ आपकी ब्लड सर्कुलेशन के साथ जुड़ी हुई है। जितनी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी उतने ही आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ होगी। जितनी ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगी उससे आपके ऑर्गन्स भी डिस्टर्ब होंगे, ऑर्गन्स भी आपके सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्गन्स को भी ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, ब्लड फ्लो चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये बेहतरीन टेक्निक है, लेकिन दूसरी टेक्निक भी मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा जिसका नाम ही नाड़ी शोधन है। नाड़ी शोधन का लफ्जी मतलब है नर्वस सिस्टम की मजबूती। ठीक है। ये संस्कृत जुबान के लफ्ज हैं। ठीक है। तो ये आपके नर्वस सिस्टम की मजबूती की एक ब्रीदिंग है। आपके असाबी कमजोरी है, आपके असाब वीक हैं, तो आप इस ब्रीदिंग को जरूर करें। इसके करने से आपके असाब मजबूत हो जाएंगे, आपके कुव्वत बर्दाश्त बढ़ जाएगी, आप लोगों की बातों को फील करना छोड़ देंगे, जिसकी बड़ी अहम जरूरत है। लोग कुछ भी कहे आप फील नहीं करेंगे, आप कहेंगे कोई बात नहीं। आपके जब अच्छा, इसकी ये एक्सरसाइज है, ये तो ग्रेट हो गया। ये तो हर बंदे को एक्सरसाइज चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है सबको। हाँ, कोई कुछ भी कहता है आप उसको फील नहीं करेंगे, आप पॉजिटिव चीजों को अप्रिशिएट करेंगे। नेगेटिव जो बोलेंगे आप कहेंगे कोई बात नहीं, इसका काम ही ऐसा ये बोलता है। अच्छा, ग्रेट। तो ये 2 उंगलियां फोल्ड कर लें। फर्स्ट वाली अपनी जो है वो अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, लेफ्ट साइड से आप लंबा सांस लेके जाएं। ठीक है। और इसको रोक लें। इसको जितना रोक सकते हैं रोकें, जितना आसानी से रोक सकते हैं। और फिर इसको राइट साइड से निकाल दें और सबसे सांस इनहेल करें
इसको रोक लें, जितना रोक सकते हैं आप मैक्सिमम, और फिर लेफ्ट साइड से निकाल दें। ये मैं तेज किया है तो आपको सिर्फ समझाने के लिए, वैसे इसको जो है वो लेफ्ट साइड से सांस लेके रोकना है। ठीक है। आप रोक ले, 1 मिनट रोक ले, जितना आप रोक सकते हैं, फिर राइट साइड से निकाल दें। फिर जिससे निकाला आपने, और इसको आप नाक को बंद कर लें और सांस को जितना लंबा रोक सकते हैं, फिर आप लेफ्ट साइड से निकाल दें। ये तकरीबन अल्टरनेटिव ब्रीदिंग के साथ मिलती जुलती ब्रीदिंग है, लेकिन इसमें एक टेक्निक है कि आपने हर दफा सांस को रोकना है। जब आपने सांस को लेना है उसको रोक लेना है, और जितना मैक्सिमम रोक सकते हैं रोकें, और दूसरी साइड से निकाल दें। लेफ्ट साइड से लिया है तो रोका हुआ है सांस को, तो राइट साइड से निकाल दें। अब राइट साइड से लेकर फिर रोक लें और लेफ्ट साइड से निकाल दें। ये है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन ब्रीदिंग जो है ये आपके अंदर एक कुव्वत बर्दाश्त को पैदा करती है, ये आपके असाब को मजबूत करती है, और ये आपको दूसरों के दिए हुए दुख बुलाने की जो है वो तबीयत को पैदा करती है। वाह। तो ये बड़ी जबरदस्त किस्म की ब्रीदिंग है, मैं इसको बहुत ज्यादा करता हूँ। अच्छा नहीं, जब से हम योगा कर रहे हैं और जब से आप माशाल्लाह से हमें सिखा रहे हैं, मुझे अंदाजा हुआ है कि योगा एक मुकम्मल तौर पे डॉक्टर है, योगा एक मुकम्मल तौर पे फील करने वाला शायद एक इंसान भी है, जिसमें हर तरह की फीलिंग्स भी हैं जो आपको फील करके आपको ट्रीट कर रहा होता है। आई डोंट नो, योगा एक मुकम्मल लाइफस्टाइल बन चुका है, जैसे कि इमोशंस को लेके, बीमारियों को लेके। बहन, ये योग जो है ये सदियों पुराना एक इल्म है, और ये वाकई जो है वो इलाज है। योगा जो है वो इलाज के तौर पर इस्तेमाल हुआ है दुनिया में। आज से सदियों पहले जब मेडिकल नहीं था तो ये एक पुराना आजमूदा इलाज है। इसको किसी किस्म का जो है वो मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हर मजहब ने इसको अपनाया है। जो पुराने मजहब हैं उन्होंने इसको अपनाया है, क्योंकि ये उस वक्त का तरीका इलाज था। और मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम भी अल्टरनेटिव जो थेरेपीज हैं वो ज्यादा एक्टिव हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि इनके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल नेचर से जोड़ने का एक इल्म है, और आपके अंदर जितने प्रॉब्लम्स आते हैं उनको बगैर किसी मेडिकेशन के, बगैर किसी केमिकल के आपको बेहतरी की तरफ लेके आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब इसमें सिर्फ हम योगा इसलिए नहीं कर रहे होते कि हम एक्टिव रह रहे हैं या हमारे लाइफ स्टाइल को तो डेफिनेटली एक इफेक्ट कर रहा होता है, आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, लेकिन साथ साथ जितनी भी डिजीजेज हैं उसको ट्रीट करने के लिए भी अब योगा इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आज हमने जिस डिजीज को डिस्कस किया, और बल्कि जिसको डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द मोटर न्यूरॉन डिजीज, और उसमें बड़ी सिंपल सी थेरेपीज बताई है। नहीं में इसमें कोई और चीज है एड ऑन करने वाली? हाँ बिल्कुल जी, इसमें एक मुद्रा है, वाता नाशिक मुद्रा उसका नाम है। और मैं नाम इसलिए लेता हूँ कि आप लोग इसको, क्योंकि अक्सर लोग सर्च करना चाहते हैं कि हमें जो है वो इसके बारे में कोई प्रूफ मिल जाए, तो मैं नाम इसलिए लेता हूँ। तो वाता नाशिक मुद्रा जो है ये बेहतरीन काम करता है मोटर नर्व्स को बेहतर करने के लिए, आपके दिमाग का ऑर्डर बॉडी पे अप्लाई करवाने के लिए। वाता नाशिक मुद्रा, पहली 2 उंगलियां फोल्ड करके अंगूठे से पकड़ लें। ठीक है। सिर्फ हल्का सा, जोर नहीं लगाना। दोनों हाथों से बना सकते हैं, दोनों से बना लें। हाथों को यूं रखना है, यूं रख लें, ऐसे रखना है, ऐसे रख लें। हाथों की पोजीशन कोई भी हो, ऐसे भी रख सकते हैं। सिर्फ पहली 2 उंगलियां फोल्ड कर लें। ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि आपने इस पोजीशन में बैठ के बनाना है, आप चेयर पे बैठ के भी बना सकते हैं, आप पे लेटे हुए भी बना सकते हैं। सिर्फ वॉक करते हुए नहीं करना। मुद्रा कोई भी वॉक करते हुए करेंगे उसका फायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें फिर आपकी एनर्जीज बॉडी के अंदर फ्लो में आ जाती है जी। और इसमें सारा काम एनर्जीज का है। 5 एनर्जीज हाथों में शो होती हैं जिससे इंसान बना है। 5 एलिमेंट्स जिससे इंसान बना है, हरारत, हवा, रूह, मिट्टी और पानी। तो ये 5 एनर्जीज जब आप वॉक करते हैं तो ये फ्लो करती हैं, तो फिर ये मुद्रा काम करना छोड़ देता है। कोई भी मुद्रा आप करते हैं वो काम करना छोड़ देता है। तो आप इसमें आपकी बॉडी की पोजीशन स्टिल होगी तो एनर्जीज का जो फ्लो है वो उंगलियों में आएगा, तो ही ये मुद्रा काम करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो वाता नाशिक मुद्रा बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अंगूठे को ऊपर ले हैं, उंगलियों के पहली 2 उंगलियां, इंडेक्स फिंगर और लार्ज फिंगर, शहादत की उंगली और बड़ी उंगली, इसको आप पहले जोड़ के ऊपर, नाखून के करीब जोड़ के ऊपर अंगूठे को फोल्ड कर लें। ठीक है। और हाथों की पोजीशन कोई भी हो सकती है, बैठे हुए कर लें या लेटे हुए, बॉडी की पोजीशन स्थिर होनी चाहिए। आप सफर कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, गाड़ी में सफर कर रहे हैं, आप बस में सफर कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन में सफर कर रहे हैं, एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं, तो भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है। ये वाता नाशिक मुद्रा के बाद हम आते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। ठीक है। इसमें अब ये न्यूरॉन डिजीज आ चुकी है, मोटर न्यूरॉन डिजीज, इसमें एक्सरसाइजेस कौन सी काम करें?
इसमें आपको जो है वो अपनी पिंडलियों पे प्रेशर लेके आना होगा। आपके काफ मसल्स जितने प्रेशर में आएंगे उतने ही आपकी मोटर न्यूरॉन डिजीज बेहतरी की तरफ जाएगी। अच्छा। आपके मोटर नर्व्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि आप जैसे ही पिंडलियों को इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका जो ब्लड फ्लो है वो बेहतर होता है दिल की तरफ, दिल की सप्लाई बेहतर होती है दिल की तरफ। ठीक तो है। आपके जैसे ही दिल में सप्लाई बेहतर होगी तो दिल आपका पूरी प्रेशर से अपनी बॉडी में खून को पहुंचा सकेगा। जैसे ही आपकी ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ बेहतर होती है, और ये आपके जितने फॉरवर्ड बेंड है इसमें काम करते हैं, जितने आप झुक जाते हैं, आपके काफ मसल स्ट्रेच होते हैं, बैठे बैठे आपको कर सकते हैं कि आप अपने अपने टोस को अपनी तरफ स्ट्रेच करें। ठीक है। टांगे सीधी रखते हुए टोस को अपनी तरफ स्ट्रेच करना है जी। और इसके लिए जो एक बकरी की चाल है उसको भी चलना चाहिए। ये एक एक करके हील को टच करें। ओके। अच्छा, कितनी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं ना ये, मतलब इतना हाँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ज्यादा- नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और ज्यादातर जो नहीं बता रहा होता ना वो फिंगर से रिलेटेड, हाथ से रिलेटेड simple होता है कि आप exercises होती हैं आराम कुछ। से बैठ के कर सकते हैं। ये देखो बिल्कुल आप जो है वो हील टच करते हैं। ठीक है। और इससे काफ मसल्स जो हैं वो आपके वो मूवमेंट में आते हैं। बिल्कुल काफ मसल इसमें स्ट्रेच आते हैं। ठीक है। और ये बड़ी बेहतरीन आपकी जो है वो मतलब बेहतर एक्सरसाइज है जिससे आपके मोटर नर्व्स बेहतर होते हैं। लेकिन अभी हमने एक बात की थी कम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। एक मैं बहुत जबरदस्त किस्म को इंसान दुनिया में आने से पहले जिस पोजीशन में था, सुनता तो सबकी था, लोग जो भी बोलते थे, जो बुरा बोलते, सुनता सबकी था, लेकिन रिएक्शन कोई नहीं करता था। अगर आप उस पोजीशन में जाना चाहते हैं, खौफ से निकलना चाहते हैं, तो आपको चाइल्ड पोज करना होगा, जिसको योग में बाल आसन कहते हैं। ठीक है, बाल आसन, चाइल्ड पोज। बाल आसन, चाइल्ड ठीक है। पोज। आप देखिए कि इंसान दुनिया में आने से पहले सुनता सब कुछ है। जैसे आप कुछ भी माहौल का असरात उसके ऊपर आते हैं, लेकिन वो रिएक्शन नहीं करता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप रिएक्शन ना करें और ये रिएक्शन से बचना चाहते हैं तो चाइल्ड पोज को अपना लें। चाइल्ड पोज करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा जैसे नमाज में बैठते हैं। अगर आपका पेट बड़ा है फिर आप घुटनों को खोल लें, वरना घुटने आपके साथ मिले हों। ठीक है। और कमर को सीधा रखते हुए आगे बढ़े। ठीक है। और यहाँ रुक जाएं। ठीक है। लंबे सांस लेते रहे जितना झुक के लंबे सांस लेते रहें। जी जी। ठीक है। अच्छा, ये तो है बाल आसन। मैं इसके अलावा आपको अनंत बाल आसन भी सिखाना चाहूंगा। अनंत बाल आसन, ठीक है। हैप्पी बेबी। हैप्पी बेबी पोज है। जब बच्चा खुश होता है ना तो वो इस पोजीशन में होता है कि जो भी मैं पोज करने वाला हूँ। अच्छा। तो ये बहुत बेहतरीन पोज है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं, मेंटली खुशगवार होना चाहते हैं, तो आप इस पोज को जरूर अपनाएं। क्योंकि आप देखिएगा, आप नोट कीजिएगा, जब भी बच्चा हैप्पी होता है, खुश होता है, मेंटली खुश होता है, तो वो इस पोजीशन में आपके साथ करने वाला हूँ। तो ये बहुत आसान है। सीधा लेट जाएं, सीधा लेट के अपने पैरों को पकड़ लें। ठीक है। हाँ, बच्चे ऐसे ही करते पूरा दिन। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ठीक तो है। ये है आनंद बाल आसन। ठीक है। और इस पोजीशन में आपने कुछ टाइम के लिए रहना इस तरीके से? कम से कम जो है वो 30 सेकंड्स, और जितना आप रुक सकते हैं। ये क्योंकि इसमें इस पोजीशन में आपका मेंटली खुशगवार हो जाते हैं। ठीक है। ये आपके जो ब्रेन को जो है वो जो दुख है, जो परेशानियां हैं, उनको खत्म करने का पोज है। बिल्कुल, ये हैप्पी बेबी का पोज है, क्योंकि मेरी बहन का बेबी जो बेबी शाह है वो बिल्कुल इस तरह से बिहेव करता है। जब वो बहुत खुश होता है तो वो अपने पाँव की अंगूठी पकड़ लेता है। ठीक है। तो सो एक हम ये लोगों ने पहले बहुत बेबी पोज सीखा, फिर आसान हैप्पी है। बेबी पोज सीखा है। तो बहन, ये वाले जो पोजेस हैं ये आपके खौफ को खत्म करेंगे। ठीक है। MND भी नहीं भी है, आपको खौफ रहता है, आप परेशान रहते हैं, जी। आप को किसी चीज का दुख है,
ये उस दुखों परेशानियों से निकालेगा, आपके मेंटली जो आप हो चुके हैं, आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड हो चुका है कि आप परेशान ही रहते हैं हर टाइम, आप एक लम्हे की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस लम्हे में दुख आया था, जिस लम्हे में परेशानी आई थी, आप उससे निकल नहीं पा रहे। वो लम्हा तो गुजर गया ना, उस लम्हे से आगे ले जाएंगे, जो खुशगवार जिंदगी है आपको बकायदा उसके साथ अटैच कर देंगे, क्योंकि जिंदगी एक दरिया की मानद है और दरिया चलता रहता है। अगर जिंदगी रुक जाए एक झील की मानद हो जाती है, जिसका पानी में हमेशा स्मेल आती है और दरिया के पानी में कभी स्मेल नहीं आती। बिल्कुल ऐसी है। और जैसे कि हमने 2-3 रीजन डिस्कस की थी। एक तो हमने डाइट के हवाले से बात किया था कि डाइट जो हम करना शुरू कर देते हैं ना, खाना कम कर देते हैं ये समझ के वेट लूज हो जाएगा, उसकी वजह से हमारी ये डिजीज होती है। और दूसरी रीजन जो हमने भी खौफ पर डिस्कस किया कि आपके जो मेंटली प्रेशर होता है, खौफ होता है, वो दूसरी वजह होती है और उसका हमने हल भी निकाल लिया। अभी नहीं, मैं आपके सामने 2-3 पोजेस भी करके दिखाए कि इन पोजेस के थ्रू आपका जो अपना एक अंदर का फियर है आप उसको खत्म कर सकते हैं, उसको बीट कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये हैप्पी बेबी वाला जो पोज था वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है। अभी नहीं कर रहा ऑफ कोर्स। इसे एक तो आपको अपना बचपन याद आ जाता है, दूसरा ये कि आप हर तरह की फिक्र से आजाद हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं। इसके अलावा कोई और पोजेस हैं हमारे आज के जो करने वाले हैं? ये बेहतरीन पोजेस है। जैसे अभी आपने बात की कि बचपन याद आ जाता है, मैं ये समझता हूँ कि इंसान को स्टेटस कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। जब से इंसान स्टेटस कॉन्शियस हुआ है तब से ये मेंटली डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तब से मेंटली डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ये इंसान को हमेशा अगर वाकई खुश रहना है तो बच्चों की पोजीशन में रहना चाहिए, कभी कभी बच्चा बनना चाहिए। बिल्कुल कभी कभी बच्चा। अगर मैं देखूं आपको जरूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में देखें तो आपने बच्चों के साथ बकायदा फिजिकली खेला है। हाँ जी ऐसे। आपने बच्चों के साथ बकायदा फिजिकली खेला है। बच्चों के साथ अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपको मेंटली डिसऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे, मेंटली डिसऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे। हमारे माशरे में मेंटली डिसऑर्डर इसलिए बढ़ रहे हैं कि हम बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने पूरी कौम से कि आप बच्चों के साथ जरूर खेला करें, बच्चों को टाइम दिया करें। एक और चीज सुन लें, वरना हमारे यहाँ तो नहीं, बच्चों से भाग रहे होते हैं लोग। बहुत से लोग तो ये दावा करते हैं, नहीं भाई मैं बच्चे नहीं पसंद। पता नहीं कौन से वो लोग होते हैं जिन्हें बच्चे नहीं पसंद। लेकिन नहीं, बिल्कुल ठीक है नईम। बहुत शुक्रिया नईम आपके कीमती वक्त का, और बहुत ही अच्छा लगा। और आज के पॉजेस जो थे वो बहुत ही मजे के थे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इतने आसान पॉजेस नईम हमेशा है कि वो आप आसानी से समझ भी सकते हैं, घर बैठ कर भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। फिलहाल जनाब वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ।